वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। संगत जी, छत्तीसगढ़ बीडियोवाड़ी में बन रहे नानक गुरु कलगीधर गुरुद्वारा साहिब के संघर्ष की कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं। सन 2020 में हमारी पंचायत, जिसका नाम सारुमा है, यहाँ पंचायत चुनाव थे। इस पंचायत के अंदर 3 आश्रित गांव और आते हैं। पुंजीपथरा, जो हमारा गांव है, गोदगोदा और पड़की पहरी। ये पंचायत शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए रिजर्व सीट है सरपंच चुनाव के लिए, क्योंकि यहाँ आदिवासियों की ज़मीनों के जो मुद्दे हैं, जो गलत तरीके से उनकी ज़मीनें जिंदल इंडस्ट्रियल पार्क के नाम पर कर दी गई है, उसके खिलाफ में हम आवाज़ उठा रहे थे। हमने इस पंचायत चुनाव में ज्योति सिदार नाम की महिला को खड़ा किया था। यहाँ की इंडस्ट्रियल पार्क की सारी फैक्ट्रियों ने मिलकर के गंगा प्रसाद धोबी नाम के व्यक्ति को, जो कि गैर आदिवासी था और उसे फर्जी कास्ट सर्टिफिकेट बनाकर, रिश्वत देकर बनवाकर पंचायत चुनाव में खड़ा किया था। एसडीओ और तहसीलदार इसमें शामिल थे और वही रिटर्निंग ऑफिसर भी थे। जिस दिन चुनाव होना था, वोटिंग होनी थी, उस दिन छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में मेरा केस लगा हुआ था, जिसकी वजह से मुझे हाई कोर्ट जाना पड़ा और मैं वोटिंग के दिन अपने गांव में नहीं रही, ना मैं वोट डाल सकी। और जानबूझकर यहाँ उस दिन ज्योति सिदार को गलत गणना करके हराया गया और गंगा प्रसाद धोबी को सरपंच घोषित कर दिया गया। इसके खिलाफ में हमने लगातार कोर्ट में लड़ाई लड़ी। एसडीओ कोर्ट में भी और कलेक्टर कोर्ट में भी हमने अपनी तरफ से ये याचिका लगाई थी कि ये गैर आदिवासी है, जिसे फर्जी सर्टिफिकेट देकर हमारी पंचायत की सारी ज़मीनें फैक्ट्रियों के नाम पर लगातार फैक्ट्रियों के विस्तार करने के लिए इसे इस तरीके से सरपंच बनाया गया है। कलेक्टर कोर्ट से और एसडीओ कोर्ट से भी ये बोलकर हमारा केस खारिज कर दिया गया कि गंगा प्रसाद धोबी के पास उसका वोटर आईडी, उसका आधार कार्ड, उसका बैंक पासबुक और उसके 8वीं की मार्कशीट है, जो शेड्यूल्ड ट्राइब की है। हमने इस केस में गंगा प्रसाद धोबी का दल बंदोबस्त रिकॉर्ड लगाया था, जिसे एसडीओ कोर्ट ने और दोनों ने ही मानने से इनकार कर दिया। ये एक ऐसा मामला था जिसकी वजह से 2021 में मेरे साथ जो घटनाएं घटी, मैं आगे बताऊंगी। इसकी वजह ज्योति सिदार का साथ देने की वजह से हमें बहुत अधिक ज़्यादा प्रताड़ित किया गया। साथ में पंचायत के जो लोग हमारे साथ थे, उन्हें भी परेशान किया जाने लगा जिंदल के गुंडों के द्वारा। जिंदल के जो लोकल नेता हैं, वो सारे मिल करके हमें यहाँ परेशान करने लगे थे। इसके साथ ही एक दूसरा मामला भी था। तमनार ब्लॉक में आदिवासियों के ऐतिहासिक स्थल जो हैं, जिसे मोरगा पाट कहते हैं, साथ ही आदिवासी कहीं पर अपनी रहायशी शुरू करते हैं, तो वहाँ जो पुराने हमारे पूर्वज थे, वो एक पूजा स्थल तैयार करते थे, जिसे हम कहते हैं देवलास। वो उन देवलासों को मिटाया जा रहा था, क्योंकि इस ज़मीन पर बहुत कोयला है और ये कोयला अदानी ग्रुप को दिया जा रहा था, जिस ज़मीन का क्षेत्रफल था 5300 एकड़ के लगभग। ये ज़मीन जो है, जो महाराजा मदन सिंह परते के समय से ये पुरातन ज़मीन है। यहाँ बहुत सारी आदिवासियों की पुरातन यादें हैं, स्थल हैं, जिसे हम मोरगा पाट भी कहते हैं। अगर ये ज़मीन नीलाम हो जाती, यहाँ कोयला खदानें हो जाती,
तो आदिवासियों की पहचान यहाँ से मिट जाती। ये बहुत बड़ा मुद्दा था और इसके लिए हमने मुख्यमंत्री साहब से मैंने अभियान चलाया था, सभी पंचायतों के सरपंचों से हस्ताक्षर करके मुख्यमंत्री साहब जी से मैंने यहाँ जांच बैठाई थी। उस जांच में मेरी बातें सही निकली और नीलामी रुक गई थी। इसी दौरान दिल्ली में किसानी आंदोलन जो कृषि के 3 काले कानूनों के खिलाफ में था, उसके लिए भी मैंने किसानों के 10,000 हस्ताक्षर का आंदोलन चलाया था और केंद्र सरकार को ये हस्ताक्षर मैंने बाई पोस्ट भेजा था। इसमें हमने मांग भी की थी कि हमने देश के विकास में इस अपनी पंचायतों की बहुत सारी ज़मीनें दी हुई हैं, हज़ारों एकड़ ज़मीनें दी हुई हैं। हम अब जो बची हुई ज़मीन है उन ज़मीनों पर पंचायत के लिए फसल गोदाम बनाना चाहते हैं, साथ ही हरी ग्रीन हाउस बनाना चाहते हैं जिससे हमारी फसलों को हम सुरक्षित रख सकें और वक्त आने पर सही कीमत हम पा सकें। ये 3 मुद्दे थे और ये तमनार ब्लॉक बड़े मुद्दे थे, जिसकी वजह से सन 2021 में मई महीने के आखिरी सप्ताह में मैं अपनी ज़मीन पर अपने खेतों की मरम्मत करवा रही थी। मैंने जेसीबी गाड़ी और ट्रैक्टर किराए पर लगे थे। तब हमारे पंचायत के सरपंच गंगा प्रसाद धोबी, द्वारका सिंह ठाकुर उप सरपंच और एक व्यक्ति थे चक्रधर यादव, इन लोगों ने मेरी ज़मीन पर आकर खेतों में आकर मुझसे मारपीट की थी और मज़दूरों को इन लोगों ने डरा धमकाकर भगा दिया था। मुझे गंभीर चोट भी आई थी। मैं थाना प्रभारी के पास इसकी शिकायत करने भी गई। थाना प्रभारी ने कहा कि कोई बात नहीं, समझा बुझा कर कि आपकी ज़मीन आप बना सकते हैं, कोई आपको परेशान नहीं करेगा। बात मान करके मैं थाने से वापस आ गई। जब उसके बाद मैं खुद हॉस्पिटल गई, मैंने अपना इलाज आप ही कराया। ये 1 जून 2021 की घटना थी। 1 जून 2021 की घटना थी। 2 जून 2021 को नायब तहसीलदार के पास विरुद्ध जिंदल इंडस्ट्रियल पार्क ने, ओपी जिंदल इंडस्ट्रियल पार्क ने प्रकरण दर्ज कर दिया था कि मैं जिंदल की ज़मीन पर कब्जा कर रही हूँ। तहसीलदार ने मुझे मेरे ही खेत में काम करने से रोक दिया था। मुझे मेरी ही ज़मीन छोड़कर जाने के लिए मजबूर किया रहा था। तहसीलदार ने काफ़ी दबाव डाला था मुझे। इसके बाद मैं फिर थाने में गई। मैंने अपनी चोट और सारी घटना शिकायत दर्ज कर, इसके बाद इस क्षेत्र के सारे नेता, तमनार ब्लॉक के सारे ही जनपद पंचायत के सारे सरपंच और लोकल नेता सभी पार्टियों के सब मिलकर इन्होंने मेरे खिलाफ एक आंदोलन चलाया और ये पुलिस अधीक्षक के पास गए और इन्होंने मेरी शिकायत दर्ज की कि मैं जिंदल की ज़मीन पर कब्जा कर रही हूँ, कंपनियों को डरा धमकाकर उनसे पैसे वसूलती हूँ और सरकारी अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के खिलाफ लोगों को भड़काती हूँ। इस ज्ञापन के बाद मुझे वारंट को लेकर के परेशान किया जाने लगा। इससे पहले भी मुझ पे मेरे साथ ही घटना घटी थी और उसमें मुझे ही दोषी बनाकर वारंट जारी कर दिया गया था। ये वारंट लेकर पुलिस मुझे परेशान करने लगी। मैं अपने वकील से मिलने के लिए तब दिल्ली गई। दिल्ली में वकील ने कहा कि इस वक्त आपका घर जाना अच्छा नहीं होगा आपके लिए, आप अभी कुछ समय दिल्ली में ही हो, क्योंकि मैं लगातार आंदोलनों में समाज के मुद्दे में उठा रही थी। तो मैंने सोचा मैं कहाँ जाऊँ। मैं इसलिए किसानी आंदोलन सिंघू बॉर्डर में गई, जहाँ मैं बाबा राजाराज, बाबा चड़त सिंह के दलपंथ में अरबा खरबा तरना दल के साथ मैं रही। 4 महीने मैं किसानी आंदोलन में रही। वहाँ रहने के बाद मुझे सिक्की के बारे में पता चला। इससे पहले मैं सिक्की के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानती थी।
फिर मैंने अंत समय में मैंने बाबा जी से कहा कि बाबा जी मुझे भी सिंगनी सजना है। उन्होंने कहा कि आप घर जाओगे, आप ये बाणा उतार दोगे, आपके घर के लोग आप पर प्रेशर डालेंगे। मैंने कहा आप मेरे घर के लोगों से बात कर लीजिए। बाबा जी ने घर के सारे लोगों से बात की। उन्होंने भी कहा कि अगर उसे सिखी धर्म पसंद है तो हम भी सिखी अपना लेंगे। जिसके बाद मैंने सिख धर्म को अपनाया। आज मेरा पूरा घर, पूरा परिवार, मेरे पति, मेरे बच्चे, हम सभी सिख हैं और हमारी ज़मीन पर नानक गुरु कलगीधर गुरुद्वारा साहिब का निर्माण किया जा रहा है। ये सिक्खी से जुड़ने की मेरी जो कहानी थी और गुरुद्वारे के निर्माण की शुरुआत की कहानी है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।